पापी। अरे हाँ, आप लोगों को ये वाली लैंग्वेज तो नहीं आती होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है 2 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होने वाले यूट्यूब पे, मतलब वही 2020 और 2021 वाले गर्मियों वाले दिन दोबारा से रिलीव करेंगे। पता नहीं क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला सीजन होता है क्या, कि जैसे ही ऐसा मौसम आता है लाइव करने का मन कर जाता है ऑल ऑफ अ सडन। तो यस, 30 अप्रैल 2 PM लाइव ओनली ऑन 3DX चेतन। तो गैस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, ड्राफ्ट को हुए ऑलरेडी 1 दिन हो चुका है। एंड जो टीवी पर ड्राफ्ट देखने को मिला था उसके अलावा भी हमें और ड्राफ्ट देखने को मिली, जैसे कि हर बार होता है। और NXT के काफ़ी सुपरस्टार्स हमें रॉ स्मैकडाउन में आते दिखाई दिए। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अपोलो क्रूज वंस अगेन, जो कि दोबारा से मेन रोस्टर में ड्राफ्ट हुआ, रॉ में आए हैं। उसके अलावा जोई स्टार्क, JD मैकडोना जैसे सुपरस्टार्स भी ड्राफ्ट हुए। उनका बैकस्टेज का जो रिएक्शंस था वो दिखा के बड़ा इमोशनल कर दिया WWE वालों ने। मतलब अच्छा लगा देख कर, टू बी ऑनेस्ट। और हंसी भी आ रही थी अपोलो क्रूज पर। यार अपोलो क्रूज, तुम कितनी बार ड्राफ्ट होने वाले हो NXT से मेन रोस्टर में। बट खैर, वहाँ पर हम बात नहीं करने वाले। उसके अलावा यार फ्री एजेंट का क्या सीन है, मतलब पता क्या चल रहा है। गाइस लाइक डॉल्फ जिगलर, मुस्ताफा अली, NXT का वॉन वैगनर और ओमोस जो फ्री एजेंट है। और ओमोस के लिए तो ट्वीट ऐसा आया कि MVP ने कुछ बातचीत करके ऐसा कर लिया कि ओमोस रॉ और स्मैकडाउन दोनों में अपीयर हो पाएंगे। अबे यार ये क्या चक्कर है। अगर ऐसा है तो आई थिंक ब्रॉक लेसनर भी फ्री एजेंट ही रहने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि उसके अलावा उनके जो फेवरेट सुपरस्टार्स हैं उनको भी वो फ्री एजेंट चाह रहे ताकि वो दोनों ब्रांड्स में हो सके। बट फिर ड्राफ्ट का मतलब ही नहीं है ना। अगर ऐसे कुछ 2-3 सुपरस्टार ही फ्री एजेंट रहेंगे तो ही बेस्ट है मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। और जहां तक मेरे को पता है, मतलब मैंने उतना खेला नहीं, बट जो WWE का GM मोड होता है उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना, फ्री एजेंट्स वगैरह रहते हैं। पहली बार की तरह नहीं है कि यार रॉ स्मैकडाउन में बुक कर लिए तो कर ली। इस बार लग रहा है कि फ्री एजेंट्स रखने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बारे में, मेन शो स्टॉपर्स के बारे में। रेसलमेनिया 39 का मेन इवेंट इन दोनों के बीच था। एक ऐसा मैच जिसमें सिर्फ रोमन रेंस ही नहीं बल्कि कोडी रोड्स के लिए भी फुल सपोर्ट आ रहा था। और ऐसा लग रहा था दैट कोडी रोड्स माइट डीथ्रोन रोमन रेंस फॉर द चैंपियनशिप्स। और मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता था, बट मल्टीपल इंटरफेरेंसेज हुई। मतलब टाइम भी अच्छा नहीं था कोडी रोड्स का, और ऑल एलीट रेसलिंग में रह चुके हैं जिसके चलते वो यार ये लास्ट वाला तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। बट हाँ, वो हार गए। एंड नाउ पीपल आर सेइंग कि यार अब ये रिवेंज लेगा बंदा लेने भी चला था, लेकिन ब्रॉक लेसनर नाम का एक माउंटेन बीच में आ चुका है। पहले उस माउंटेन को कॉन्कर करना पड़ेगा और बैकलैश में वही हम देखने वाले हैं। एंड मेरे को लगता है कि लेट्स से कि अगर बैकलैश में भी कॉन्कर नहीं होता ब्रॉक लेसनर, हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियंस में हो सकता है उसके अगले पेपर व्यू में हो। लोग ये ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस हमें दोबारा से देखने को मिलेगा, वो भी रेसलमेनिया से पहले। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक रोमन वर्सेस रॉक का सपना तो आप हटा दो, आप रोमन वर्सेस कोडी नंबर 2 इसका सपना आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील कि होने वाला है। रोमन वर्सेस कोडी लाइक नंबर 2 माइट बी द नेक्स्ट जॉन सीना वर्सेस द रॉक नंबर 2। जैसे उस टाइम पे रेसलमेनिया 28 और 29 में था, वैसे ही हमें इस बार 39 और 40 में देखने को मिल सकता है फॉर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। एंड नॉट जस्ट दैट, इन्होंने सेपरेशन जो किया है कि रोमन रेंस को रख दिया स्मैकडाउन में, कोडी रोड्स को रख दिया रॉ में। ओहो हो कि भैया रेसलमेनिया से पहले दिख मत जाना एक दूसरे के अगेंस्ट में। और ऊपर से कोडी रोड्स ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था अभी रिसेंटली, जहाँ पे वो लाइव इवेंट हो रहा है वहाँ पे, कि यार मेरे को बदला तो लेना है रोमन रेंस से, और लोगों को लग रहा है कि मैं दूसरे ब्रांड में चला गया, इसका ये मतलब है कि मैं रोमन रेंस से नहीं लड़ सकता, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। अरे यार गाइस देखो कोडी रोड्स कैसे रूल्स का पालन नहीं कर रहे और ड्राफ्ट को नहीं मान रहे हैं। ची ऑफ कोर्स दैट इज अ टेरिबल थिंग। आपको ड्राफ्ट मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। अगर आप रॉ में ही रहते हो ड्राफ्ट होने के बाद, तो मैं भी देखता हूँ कि आप स्मैकडाउन में कैसे जाते हो। कोई चांस ही नहीं है भाई क्या बोल रहे हो यार, हैं? कोई और होता तो मैं मान भी सकता था, लेकिन आप मेन स्टार हो। अगर मेन स्टार ही उथल पुथल करने लग जाएगा तो फिर ये लगेगा कि यार अब तो कर ही सकते हो उथल पुथल, अब तो ड्राफ्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कुछ भी होने वाला है स्मैकडाउन के अंदर, एटलीस्ट रॉयल रंबल तक। तो मैं अज्यूम करूंगा कि रॉयल रंबल के आसपास आप दोबारा से रोमन रेंस के अगेंस्ट आ सकते हो। और सोशल मीडिया पर ये अलग ही राइवलरी चल रही है बिटवीन द फैंस, और ये मेरे को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि सिर्फ एक ही फैन बेस नहीं है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ से भी फुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है फॉर कोडी रोड्स। क्योंकि
ट्विटर पे जो ड्राफ्ट वाले ट्वीट्स थे कि रोमन रेंस हैज बीन ड्राफ्टेड टू स्मैकडाउन एंड कोडी रोड्स हैज बीन ड्राफ्टेड टू रॉ, दोनों पे नंबर ऑफ लाइक्स और रीट्वीट्स जो है कोडी रोड्स के डबल है। मतलब रोमन रेंस के 10,000 थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो कोडी रोड्स के 20,000 लाइक्स थे, जिसके चलते वो लोग ये दिखा रहे थे कि देखो कोडी रोड्स इज मच बिगर बेटर सुपरस्टार देन रोमन रेंस, और इसीलिए कोडी रोड्स को जीतना चाहिए था, या फिर इसीलिए कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस दोबारा होना चाहिए। अभी देखो नंबर्स कुछ भी कहे, अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि अगर आप कोडी वर्सेस रोमन जैसे रेसलमेनिया मैच को देखोगे, मेरे को लगता है कि वो दोबारा से रेसलमेनिया में ही बनता है। आई कैन नॉट सी कि यार ये दोबारा से हो रहा है समर स्लैम में या फिर किसी और शो में। आई थिंक रेसलमेनिया मेक सेंस, सो दैट इज वाई आई एम फोर्सिंग ऑन द मैनिफेस्टेशन कि यार ठीक है रोमन वर्सेस कोडी होगा बट रेसलमेनिया 40 में, और वेट करने के लिए हम रेडी है। मेरे को अभी भी लगता है कि रेसलमेनिया 38 अभी थी, तो रेसलमेनिया 38 से 39 कब आ गई पता ही नहीं चला, और ऐसे अब भी होगा, और जितनी लंबी स्टोरी होगी उतना तो हमको भी मजा आएगा। वेट करते हैं, कोडी रोड्स को भी दूसरे अपोनेंट के साथ फेस करने देते हैं। अभी तक से सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस से ही फेस किया है पे पर व्यूज में, तो मैं चाहता हूँ कि और भी बड़े नाम आए जिनके अगेंस्ट वो लड़ सकते हैं। एनीवेज, डू यू वांट टू आस्क मी कि तेरे को क्या लगता है यार रोमन और कोडी में कौन ज्यादा बेटर है? भाई जो व्यूज ले आएगा वो बेटर है, सीधी सी बात है, और ट्विटर पे भी यही हुआ। ट्विटर पे भी जो ज्यादा व्यूज और लाइक्स लिया है वो बेटर हो गया, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू, है ना। रोमन रेंस is absent, he is just absent bro, what the heck is happening? भाई कोडी रोड्स को देखो यार, एक शो के लिए 2-2 सूट लेके आता है, एंड रोमन रेंस what are you doing? You are not present with the 2 titles। अभी देखो जो नई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन टाइटल लेकर आएगा, वो उसका देखना है मेरे को कि वो कितना प्रेजेंट रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेल्ट जो है हमें इतनी प्रेस्टिजियस लगने लग जाए एट सम टाइम, कहीं ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके हमें वो बेल्ट इतनी प्रेस्टिजियस ना लगने लग जाए कि ये जो WWE चैंपियनशिप है इसका अस्तित्व खो जाए, और उसके होने के चांसेस लग रहा है, बिकॉज अगर रोमन रेंस सिर्फ समर स्लैम और ऐसे बड़े पेपर व्यूज में आएंगे, मीनवाइल वो बंदा अगर हर पेपर व्यू में आके मेन इवेंट लड़ रहा है, तो एक तरीके से ऐसा लगने लगेगा कि यार हाँ अब ये है प्राइमरी चैंपियनशिप और वो बन चुकी है सेकेंडरी चैंपियनशिप, और वो सुपरस्टार पे भी डिपेंड करेगा। अब अगर आप दे ही दोगे किसी लल्लू सुपरस्टार को, तो फिर उस पर तो हम कोई कुछ कर भी नहीं सकता। खैर, रोमन वर्सेस कोडी में मेरे को पिक करना होगा। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी मेन इवेंट राइवलरी में देखना चाहूँगा, और जब ऐसा होता है तो फिर आप किसी एक को पिक नहीं कर सकते। इधर तो आप बेबी फेस की साइड पे हो या हील की साइड पे हो, और जितना आप मेरे को जानते हो आपको पता ही है मैं ज़्यादातर हील की साइड पे रहना पसंद करता हूँ। तो इन दोनों में से जो कोई सा भी हील है आप देख लो कौन है, मैं उसी की साइड रहने वाला हूँ, बट दैट डजंट मीन कि दूसरे वाला बेकार है। ऑफ कोर्स मेरे को ये ज़्यादा देखकर अच्छा लगा कि उसका भी फैन बेस अब स्ट्रांग है, क्योंकि जब 2 स्ट्रांग फैन बेस की लड़ाई होती है तब मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि यार एक रोमन रेंस के तो 1000 फॉलोअर्स है, मीनवाइल उसका जो ओपोनेंट है उसका 1 ही फॉलोअर है, वो भी उसकी मम्मी। तो ये जो इक्वालिटी है ये देखने में मजा आता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस फैन बेस के रिएक्शन को देख के कि ये मैच रेसलमेनिया में ही होना चाहिए। एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना अपने अकॉर्डिंग कि आप कोडी रोड्स को कैसे पाथ पर भेजना चाहोगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि ड्राफ्ट कर दो यार कोडी रोड्स को दोबारा से मंडे में ड्राफ्ट करके, मतलब मंडे को जो ड्राफ्ट होने वाला है उसमें स्मैकडाउन को भेज दो, ताकि स्मैकडाउन में रोमन रेंस और कोडी रोड्स साथ में रहे। अब अगर ऐसा है देन ग्रेट, फिर तो स्मैकडाउन ही ब्लॉकबस्टर बन जाएगी, रॉ में तो कोई बचा नहीं, रॉ में हम यही करते रहेंगे और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।